जब हम छटीनसल के जंगी त्यारे की बात करते हैं तो बस का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जैसे पेक्वेक्स पर कंप्यूटर की तरह डिजाइन किया जा रहा है जो आसमान में उड़ता है। इसके सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी स्टील 30 टेक्नोलॉजी है, यानी यह दुश्मन के रेडार पर नजर आए बगैर परवाज कर सकता है। ये 5वीं नस्ल के तैयारों जैसे FP-29 से भी ज्यादा पोशीदा होगा। इसका डिजाइन ऐसा बनाया जा रहा कि रेडार के लहरें इससे टकराकर वापस नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से दुश्मन को इसकी मौजूदगी अलमहीन नहीं हो सकेगा। ये सलाहियत JCI पैको किसी भी फजाई जंग में फैसला कन बरतरी देगी। JCI की दूसरी बड़ी ताकत इसका जदीद सेंसर सिस्टम और मसनवाई जहानत है। यह तैयार अपने अर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज्यादा मालूमात ठेकर सकता है, जैसे कि दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों और जमीनी खतरात के बारे में। फिर ताकतवर कंप्यूटर इस तमाम मालूमात का फौरियत जजिया करेगा और पायलट को बेहतरीन फैसला करने मदद देगा। यह ऐसा है जैसे पायलट के साथ एक ज़हीन मावन हर वक्त मौजूद हो। यह टेक्नोलॉजी वजी पायलट पर बोझ कम करेगा और असे जंग के दौरान सही वक्त पर सही कदम उठाने के काबिल बनाएगी, जो कि जीतावर हार के दरमियान फरबत हो सकता है। अस्तियारे क्या इकावर हैरान कन सलाहियत यह है कि ये दूसरे बगैर पायलट वाले यारों यानी ड्रोन्स के एक पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर सकेगा। JCI पेका पायलट एक कमांडर की तरह काम करेगा और अपने साथ हारने वाले ड्रोन्स को मुख्तलिफ मिशन पर भेज सकेगा, जैसे कि जासूसी करना या दुश्मन पर हमला करना। इस सलाहियत को मैंड अनमैंड टीमिंग कहा जाता है। इससे जापानी पायलटों की जानें महफूजर हैं कि उन्हीं के खतरनाक काम ड्रोन्स अंजाम देंगे, जबकि पायलट एक महफूज फासला से जंग की निगरानी का याद दिकरेगा। यह जंगी करने का एक बालकलनिया और इनकलाबी तरीका है। जैसे ये पैको मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें न सिर्फ जदीद तरीन हथियार नस्ब होंगे, बल्कि ये साइबर हमलों से भी खुद को महफूजर खसकेगा। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना महफूज होगा कि दुश्मना से जाम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इसका इंजन बात ताकतूर और मौसर होगा, जो आसे तेज रफ्तारी और लंबी परवाज की सलाहियत देगा। मजम वही तौर पर JCI पेसर फाइकला का हथियार हने है, बल्कि एक मुकम्मल जंगी इंजाम है जवा स्टेलथ, मसनूई जहानत और ड्रोन कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजीज को मिलाकर जापान को फजाई बरतरी लाएगा, जवा से पहले कभी नहीं देखी गई। JCI पी मंसूबा ही जितना शानदार है, उसे इतने ही बड़े चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा खतर हम मंसूबे में ताखीर का है। जापान को खदशा है कि हथियार सन 2035 की डेडलाइन तक तैयार नहीं हो पाएगा और इसमें सन 2040 या उसके बाद तक की ताखीर हो सकती है। इसकी वजह है कि बरतानी और इटली शायद इतनी जल्दी में नहीं है जितनी जल्दी जापान को है। जापान के लिए यह ताखीर बहुत खतरनाक है, क्योंकि चीन मबीन हतोर पर अपने छठी नस्ल के 2 त्यारे J-36 और J-50 पहले ही आजमा रहा है और वहां ने सन 2030 तक अपने अफजाई हमें शामिल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जापान टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह जाएगा और उसकी फजाई ताकत कमजोर पड़ जाएगी। इसी दौरान जो न सन 2025 में अमरीका ने जापान के सामने एक बहुत बड़ी पेशकश रखी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने जापानी वज़ीर आज़म शिगेरू इशिदा अकोबरा हिरासत अमरीक कानिया छठे नस्ल का तैयार F-39 खरीदने की पेशकश की है। यह तैयार अमरीक है कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम का फातह है और उसे दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयार समझा जाता है। ये पेशकश जापान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर जापान F-39 खरीदता है तो उसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जल्दी मिल जाएगा और अमरीकी अफवाज के साथ मिलकर काम करने में भी आसानी होगी। यह JCI के ताखीर के खतरे का फौरी हल हो सकता है, लेकिन अमरीकी F-39 की पेशकश के कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहले यह तैयार बहुत महंगा होगा, जिसकी कीमत तकरीबन 180 से $200 मिलियन फी तैयार हो सकती है, जो कि F-35 से तकरीबन 2 गुना है। दूसरा, जापान इस मंसूबे में बराबर का शरीक नहीं होगा, बल्कि सिर्फ एक खरीदार होगा। इसका मतलब है कि जापान को तैयारे के टेक्नोलॉजी पर को एक कंट्रोल हासिल नहीं होगा और नहीं वहां से अपनी मर्जी से तब्दील कर सकेगा। अमेरिका जो तैयार जापान को देगा
वह असल या अमरीकी वर्जन से तकरीबन 10% कम सलाहियत का हामिल होगा। यानी इसकी इच्छा हम टेक्नोलॉजीज जापान को नहीं दी जाएंगी। यह जापान की खुद मुख्तारी के ख्वाब को शदीद धचका पहुंचाएगा। इस सूरत हाल ने जापान को एक मुश्किल दोराहे पर ला खड़ा किया है। एक तरफ GCI पे का मंसूबा है जो से मुकम्मल कंट्रोल सिन्नती तरक्यावर खुद मुख्तारी देता है, लेकिन असमें ताखीर का खतरा है। दूसरी तरफ अमेरिके का FC-39 है जो फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करता है, लेकिन जापान को एक खरीदार की हैसियत से महदूद कर देता है और उसके सनती तरक्की को बेरोकता है। जापान का फैसला न सिर्फ फास की फजाइया के मुस्तकबिल का तयन करेगा, बल्कि बरतानी व अटली के साथ आ सके ताल्लुकात और आलमी सतह पर उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर भी गहरा असर डालेगा। यह एक ऐसा फैसला है जो बहुत सोच समझकर करना होगा। जापान के सामने अब कई रास्ते मौजूद हैं ताकि वह GCI पे की मुमकिन हताखैर से पैदा होने वाले खला को पुर कर सके। एक फौरी हलिया है कहो हमजीद अमरीकी IF-35 हथियार खरीद ले। जापान पहले IF-35 का सबसे बड़ा गैर मुल्की खरीदार है और उसने 147 हथियारों का ऑर्डर दे रखा है। मजीद IF-35 खरीदने से इसकी फ़ज़ाई ताकत पूरी तौर पर मजबूत हो गया और वह चीन के जदीद तैयारों का मुकाबला करने के लिए बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। यह एक महफूजा और आजमूदा रास्ता है जो जापान को असुख्त तक मजबूत रखेगा जब तक GCI पे तैयार नहीं हो जाता। यह एक अबूरी हल के तौर पर बेहतरीन काम कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि जापान अपने मौजूदा पुराने तैयारों को अपग्रेड करे। जापान के पास तकरीबन 200 F-15 हथियारे हैं, जिनमें से 68 को पहले जदीदा F-15 SI मयार पर अपग्रेड किया जा रहा है। जापान बाकी तैयारों को भी अपग्रेड करके उनकी जंगी सलाहियतों में इजाफा कर सकता है। इसी तरह वह अपने पुराने मित्सुबिशी F-2 तैयारों को भेजदीद बना सकता है। अगरचे यह अपग्रेड शुदा हथियारे छटिनसल के तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन यह कम खर्च में जापान की दिफाई सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं और उसे कुछ मजीद दे सकते हैं जब तक के कोई हतम फैसला न हो जाए। इन तमाम ऑप्शंस के बावजूद JCI मंसूब है जापान के तवील मुद्दती मुस्तकबिल के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। यह सिर्फ एक जंगी तैयार नहीं है, बल्कि यह जापान के टेक्नोलॉजी में खुद अनहिसारिया और एक बड़ी फौजी ताकत बनने की इलामत है। अगर जापान इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल कर लेता है तो वह चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो खुद अपना जदीद तरीन लड़ाका हथियार बना सकते हैं। इससे न सिर्फ ऐसा सनत को फरोग मिलेगा, बल्कि हम मुस्तकबिल में अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक को फरोख्त करके माशी फायदा भी हासिल कर सकेगा। यह जापान को आलमी सतह पर एक नया मुकाम देगा। आखिर में JCI पे का फैसला जापान की कौमी सलामती और इसकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे खत्ते में जहां फौजी ताकत तेजी से बढ़ रही है, जापान के पास एक मजबूत और जदीद फजाइया का होना बहुत जरूरी है। JCI प्यासे वो सलाहियत फराहम करता है जो वासे अपनी हिफाजत के लिए चाहिए। अगर चाहे रास्ते में मुश्किलात हैं, जैसे कि ताखीर का खतर हवर अमरीके के पर कशिश पेशिकिश, लेकिन GCI पर कायमर हना जान को खुद मुख्तारी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल और एक महफूज मुस्तकबिल फराहम करता है। यह तैयार सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि जापान के आजाद और महफूज रहने के अज़्म का नाम है।